लेक्चर 65। पेज 1। भारत का अपवाह तंत्र। हिमालयन अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, हिमालयन अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली नदियां शामिल हैं। ये नदियां अपनी युवावस्था में हैं। इन नदियों को अधिक ढाल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि नदियों के द्वारा अपर्दन की दर अत्यधिक है। ये नदियां अपर्दन के द्वारा गहरी घाटियां निर्मित करती हैं, जिसे वी आकार की घाटी या गॉर्ज एवं कैनियन कहा जाता है। ये नदियां नदी विसर्प का निर्माण करती हैं। नदियों के द्वारा जलप्रपात का निर्माण होता है। पेज 2। ये नदियां सदावाहिनी नदियां हैं, क्योंकि इन नदियों को जल की आपूर्ति हिमनद से होती है। अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन नदियों के निक्षेपण अवसादों का जमाव के द्वारा उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। अधिकांश नदियां वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये नदियां हिमालय के निर्माण से पहले की हैं तथा प्राचीन ढाल का अनुसरण करती हैं, पूर्ववर्ती अर्थात क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों, पठारों से निकलने वाली तथा प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को शामिल किया गया है। कुछ नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा इत्यादि को छोड़कर अधिकांश नदियां मौसमी हैं। पेज 3। ये नदियां भी जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ये नदियां अपने प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था में हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां अपनी वृद्धावस्था में हैं। कठोर चट्टानों की उपस्थिति के कारण नदियां कटाव के द्वारा वी आकार की घाटियों का निर्माण नहीं करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां दो वर्गों में वर्गीकृत हैं। 1. पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। 2. पूरब की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली अधिकांश नदियां एस्चुरी बनाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में एस्चुरी बनाती हैं, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। पेज 4। सामान्यतः नदी विसर्प कम होते हैं, अर्थात नदियों में मोड़ कम होते हैं। भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज का मानचित्र। भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक। सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान है। इस नदी का कुल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। पेज 5। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 2,880 किलोमीटर है। भारत में 1,114 किलोमीटर है। नंगा पर्वत के पश्चात सिंधु नदी के द्वारा अपर्दन से सिंधु गौज का निर्माण किया गया है। दाहिनी तरफ की सहायक नदियां माइनस श्योक, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, गुमल, तोची। बाएं तरफ की सहायक नदियां माइनस झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर। सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का केंद्र रही है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे प्राचीन शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, रोपड़ और कोटदीजी इत्यादि उपस्थित थे। पेज 6। सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है तथा इसका अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। यह नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर सिंधु नदी समझौता किया गया है। पेज 7। नदी स्रोत, निकास बाय टाइफाइन संगम, सहायक नदी। महत्वपूर्ण तथ्य: झेलम बेरीनाग के निकट शेषनाग झील। चनाब नदी किशनगंगा। यह नदी वुलर झील एवं श्रीनगर से प्रवाहित होते हुए बारामूला के समीप पाकिस्तान में प्रवेश करती है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, उरी बांध और मंगला बांध प्रमुख योजनाएं हैं। चनाब, चंद्र तथा भागा नदियां। सतलुज नदी, झेलम, रावी एवं तवी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। तारांकन, सलाल, रतले, पाकलडुल प्रमुख बांध या परियोजनाएं हैं। पेज 8। रावी नदी स्रोत, कुल्लू की पहाड़ी। संगम, चनाब नदी।
यह नदी दक्षिण पश्चिम प्रवाहित होते हुए पठानकोट के निकट पंजाब में प्रवेश करती है। रणजीत सागर तथा चमेरा प्रमुख बांध हैं। व्यास नदी। स्रोत: व्यास कुंड। संगम: सतलुज नदी। कुल्लू की घाटी से गुजरते हुए धौलाधार के समीप गहरी घाटी का निर्माण ऑफ गौज करती है। पौंग बांध प्रमुख बांध है। सतलुज। स्रोत: मानसरोवर झील के समीप उपस्थित राक्षसताल। संगम: चनाब नदी। सहायक नदी: व्यास तथा स्पीति। शिपकीला दर्रा से भारत या हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रमुख परियोजना भाखड़ा नांगल है।